We are discussing about solution of system in linear equation. In solution of system of linear equation, we are discussing about two types of equation: homogeneous equation and non-homogeneous equation. तो homogeneous equation क्या होता है वो देख लेते हैं. homogeneous equation कोई भी इक्वेशन है, उसके लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल है बट इसका राइट साइड में जीरो होगा. इसके राइट साइड में हमेशा जीरो होगा. इसके लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहेगा कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके. जैसे ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गया a1x, ये हो गया b1y प्लस u1z, ये इक्वेशन हुआ. तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, बट इसके राइट साइड में हमेशा जीरो होगा. पहले जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन में हो गया कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा. जैसे x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, इसका मैक्सिमम पावर 1 होगा. तो ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन. और सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सिस्टम हो गया कि होमोजीनियस इक्वेशन का ये एक सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसको डिनोट करते हैं ax इक्वल टू 0. ए यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. जैसे यहाँ दिया हुआ है a1x, a1x का इसका कोफिशिएंट में आ जाएगा a1, y के वेरिएबल का कोफिशिएंट में आ जाएगा b1 एंड z का वेरिएबल में आ जाएगा c1. यह इक्वेशन सेकेंड में देख लेते, यह आ जाएगा a2, ये हो जाएगा b2 एंड ये हो जाएगा c2. और इसका देख ले इक्वेशन थर्ड का, तो ये आ जाएगा a3, b3 एंड c3. तो इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको ए से डिनोट करते हैं. दूसरा देख लेंगे इसमें वेरिएबल मैट्रिक्स. वेरिएबल इसमें क्या क्या है, x है, y है एंड z है. तो एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स बनाएंगे तो ये हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, और इसको मैट्रिक्स x से डिनोट करेंगे. और ये तो इसका हो जाएगा 0 0 राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स. ये हो जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो 0 के बराबर आएगा. बट इन नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स इसका कांस्टेंट मैट्रिक्स में कुछ वैल्यू रहेगा कांस्टेंट, d1 d2 d3 है. इसका होगा क्या, अगर सपोज हम सबके पास 3 इक्वेशन है तो ये तीनों एक साथ जीरो नहीं होगा. इक्वेशन फर्स्ट में इसके राइट साइड में e0 होगा, बट e0 नहीं होगा. मैक्सिमम 2 जीरो होगा, लेकिन कोई एगो नॉन जीरो जरूर होगा. अगर सब जीरो हो जाएगा तो ये होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगा. तो इसका एक इक्वेशन के राइट साइड में जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाके नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा. और इसको ax इक्वल टू b से डिनोट करेंगे, वेयर a हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो इसका कोफिशिएंट होगा. इसका हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो इसका हो जाएगा कोफिशिएंट, इसका वेरिएबल का कोफिशिएंट a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2, और ये हो जाएगा a3 b3 c3. इसका हो गया कोफिशिएंट. तो ये इसका एगो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स. और इसका वेरिएबल आ जाएगा x y z. तो इसका एक मैट्रिक्स लेंगे तो x y z, तो मैट्रिक्स x हो जाएगा इसका वेरिएबल मैट्रिक्स. और इसका कांस्टेंट हो जाएगा d1 d2 d3. इसको एक मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसको b से डिनोट कर देंगे. तो ax इक्वल टू b हो जाएगा इसका नॉन होमोजीनियस का, और होमोजीनियस का हो जाएगा ax इक्वल टू 0. अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज कोई एग्जांपल दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 5. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो इसका x y निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में, अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 7 प्लस 5. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा. तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा, और x का वैल्यू अगर ई इक्वेशन या ई इक्वेशन दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा. सपोज इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 7, देयरफॉर y इक्वल टू 1. तो x का वैल्यू आ गया 6 एंड y का वैल्यू आ गया 1. x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया. तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो गया. इसका x का वैल्यू हमेशा वो 6 होगा और y का वैल्यू हमेशा 1 होगा. इसका कोई दूसरा
वैल्यू नहीं होगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो गया। यूनिक सोल्यूशन को ग्राफिकल मेथड में समझे तो सपोज कोई लाइन है, सपोज ये कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन ये है जिसका ये ग्राफिकल में इसका ये ऐसे आया लाइन, और कोई दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है जो ये लाइन को कट कर रहा है, तो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो यूनिक सोल्यूशन x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 3y इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड में अगर देखा जाए तो अगर इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 7, और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को देखें तो दोनों सेम हो गया। तो ऐसा इस टाइप का अगर इक्वेशन आ जाए जो दोनों सेम हो जाएगा तो इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस। अगर इसको ग्राफिकल मेथड में देखें तो इसका एक हो गया ग्राफ में इसका x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ये हो गया, और दूसरा ले इसका 3x प्लस 3y इक्वल टू 21 का देखें तो ई भी इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और इसके हर एक पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। और कोई भी ऐसा इक्वेशन आएगा जो ऐसा है और कोई ऐसा कट किया तो इसके 2 पॉइंट पर कट किया, तो इसका ऐसा इक्वेशन का 2 सोल्यूशन होगा तो वो मेनी सोल्यूशन में आ जाएगा, मोर देन 1 सोल्यूशन। बट यूनिक सोल्यूशन में होगा कि उसके एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन इसको बोल सकते हैं या ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। इसका x के वैल्यू x को k मानेंगे तो k को वेरी कराते जाएंगे तो उसका वैल्यू चेंज होते जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, और दोनों तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 ही आया। इसका k मान लिए तो k प्लस वाई इक्वल टू 7, देयरफॉर y इक्वल टू 7 माइनस k। अब k का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो y का वैल्यू चेंज होते जाएगा, क्योंकि इसका मिनी सोल्यूशन है। x और y का वैल्यू एक से ज़्यादा होगा और दोनों वैल्यू पर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई दिया हुआ है मैट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू 7, कोई एगो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 3y इक्वल टू 42। अगर इक्वेशन सेकेंड को देखें, अगर इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 14। अगर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन सेकेंड। एक चीज़ अगर इसमें नोटिस करें तो यहाँ लेफ्ट साइड में है x प्लस वाई, यहाँ भी लेफ्ट साइड में है x प्लस वाई, बट इसके राइट साइड में है 7 और इसका राइट साइड में है 14। तो ये ऐसा इक्वेशन जो है जिसका लेफ्ट साइड तो सेम होगा, दो कांस्टेंट है कोई, उसको ऐड करने पर 7 आ रहा है, अब फिर वही दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है, तो ये दोनों का इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को। तो इस टाइप के इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सोल्यूशन। पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड का देख लेते हैं। ऑब्जर्व हम लोग क्या किए थे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, ठीक, और इसमें से सेकेंड इक्वेशन में से कॉमन लिए 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3 इंटू 7, इसको कैंसिल आउट कर दिए तो दोनों इक्वेशन सेम आ गया था। इस टाइप के इक्वेशन का, इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आ जाता है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। और कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसके लेफ्ट साइड में सेम रहेगा बट राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड सेम है x प्लस वाई, बट इसका राइट साइड में इधर 7 है इधर 14 है, तो इस टाइप के इक्वेशन का नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। और एक ये है, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 7 है और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो इस टाइप के इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 टाइप के सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस एंड नो सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग को सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई दो इक्वेशन है और ये दोनों इक्वेशन का x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 5, सपोज कोई इक्वेशन दिया हुआ है
और ये दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आ गया, एक्स और वाई का कोई सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसका एक सोल्यूशन हो, इसका तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, और कोई दूसरा इक्वेशन है जिसका मेनी सोल्यूशन आ जाएगा, तो उस टाइप की इक्वेशन, उस टाइप के सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। कंसिस्टेंट सिस्टम जनरली यही हुआ कि कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। और कोई भी सिस्टम है लीनियर, कोई भी इक्वेशन का सिस्टम है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। और ये है इक्वेशन दिया हुआ है, ये है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन इसलिए इसका राइट साइड में तीनों जीरो है, कोई एक भी नॉन जीरो होता तो ये नॉन होमोजीनियस में आ जाता है, बट इसका राइट साइड में सभी जीरो है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये हो गया थ्री इक्वेशन है यहाँ और थ्री इक्वेशन है यहाँ। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में इसका आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और वेरिएबल इसका हो जाएगा XYZ, तो वेरिएबल को एक मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये XYZ वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये D1 D2 D3 हो जाएगा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स B से डिनोट कर देंगे। तो होमोजीनियस मैट्रिक्स होता है AX इक्वल टू B, जिसका राइट साइड में जीरो होगा, और नॉन होमोजीनियस में हो जाता है AX इक्वल टू B। होमोजीनियस में यूनिक सोल्यूशन होता है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता है, बट इसका नो सोल्यूशन नहीं होता है। कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसका नो सोल्यूशन नहीं होता है, उसका राइट साइड में जीरो आ जाता है। अब इसमें कुछ भी लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो या 3x प्लस 5y इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगा। यूनिक सोल्यूशन आ जाए, मेनी सोल्यूशन आ जाए, बट नो सोल्यूशन नहीं आता है इसका। होमोजीनियस इक्वेशन का कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाता है, और यूनिक सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। इसी तरह एक्स इक्वल टू भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम में देख लेते हैं। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में तीनों सोल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, और नो सोल्यूशन एक हो जाएगा नॉन होमोजीनियस का। तीनों सोल्यूशन पॉसिबल है, बट होमोजीनियस का दो ही सोल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई दिया हुआ है एक्स प्लस टू वाई प्लस 3z इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड, एंड 2x प्लस 5y प्लस az इक्वल टू b, इक्वेशन थर्ड दिया हुआ है। अब इसका मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स A निकाल लिए, 1 2, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, ये हो जाएगा 1 3 5, एंड ये हो जाएगा 2 5 a हो गया। इसका वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा XYZ, और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 6 9 b। अब इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा AB, इसको AB के मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, मैट्रिक्स A हो गया 1 2 3 1 3 5 एंड 2 5 a, और इसका मैट्रिक्स B हो जाएगा 6 9 b। अब इसको इक्लोन मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे, इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, फिर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद वहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा कि इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा। इसका कंडीशन होता है, सपोज इसका रैंक निकाले, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ B, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB, A इज टू B इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा इसका यूनिक सोल्यूशन। रैंक A और रैंक AB दोनों सेम आ जाएगा, और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है XYZ, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना हो गया 3, X Y एंड Z, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गया 3। तो रैंक ऑफ A रैंक ऑफ AB ये दोनों सेम आ जाए और ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाएगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। बट रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ AB
इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ 3 है, इसका रैंक 2 आ जाए 1 आ जाए तो इसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी तो इसका नो सोल्यूशन आएगा। सो वो जो रैंक ऑफ ए आ गया 2 और रैंक ऑफ ए बी आ गया 3, दोनों इक्वल नहीं हुआ तो इसका नो सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको एगुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। अब इसको एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 6 1 2 3 6 1 3 5 9 1 3 5 9 एंड 2 5 ए बी 2 5 ए बी। अब इसका क्या काम करेंगे, इसको हमको जीरो करना है, इसको जीरो करना है एंड इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस R1 करना होगा। R2 माइनस R1 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 2 को जीरो करने के लिए R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये तो R1 सेम ही रहेगा। R2 में हो जाएगा 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 1 5 माइनस 3 2 एंड 9 माइनस 6 3। तो 0 1 2 3 0 1 2 3 हो गया। अब R3 का देख लेते हैं, R3 माइनस 2R1 तो R3 में 2 माइनस 2R1 2 इंटू 1 हो 2 तो इजकल टू 0 5 माइनस 4 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 इजकल टू 1 एंड ए माइनस 6 हो जाएगा ये। और लास्ट वाला हो जाएगा b माइनस 6 12 b माइनस 12 हो जाएगा और a माइनस 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 a माइनस 6 b माइनस 12 0 1 a माइनस 6 b माइनस 12। तो ये हो जाएगा इसका। अब इसको जीरो करेंगे तो इसको जीरो करने के लिए R3 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों तो सेम है। इसका भी 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और इसको 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अभी एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 2 3 तो सेम ही रहेगा 1 2 3 6। अब सेकेंड रो भी सेम रहेगा 0 1 2 3। थर्ड रो में ऑपरेशन करेंगे तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 1 माइनस 1 0 a माइनस 6 माइनस 2 a माइनस 8 एंड b माइनस 12 माइनस 3 b माइनस 15 a माइनस 8 b माइनस 15। ये हो जाएगा 0 0, ये हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि इसका यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन कब आएगा एंड नो सोल्यूशन कब आएगा। तो यूनिक सोल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या है, रो ऑफ ए बी दोनों बराबर हो और दोनों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, यहाँ 3 है x y z। तो इन दोनों का रैंक ऑफ ए बी दोनों का रैंक 3 आ जाएगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये रैंक ऑफ ए कब आएगा, रैंक ऑफ ए 3 कब आएगा, रैंक ऑफ ए 3 कब आएगा, जब ही नॉन जीरो होगा, ये तीनों रो नॉन जीरो होगा। तो फर्स्ट तो नॉन जीरो है, सेकेंड भी नॉन जीरो है। अगर a माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और b माइनस 15 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब इसका रैंक जो होगा दोनों का 3 आएगा। रैंक ऑफ ए भी 3 आ जाएगा और रैंक ऑफ ए बी भी 3 आ जाएगा। और इसका जो है n इसका 3 वेरिएबल्स है तो ये तीनों बराबर हो जाएगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। तो a माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b माइनस 15 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन कब आएगा, जब रैंक ऑफ ए इजकल टू रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ है 3 तो इसका रैंक 3 से कम होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो 2 कब होगा, 2 जब होगा ये 0 हो जाएगा पूरा रो, तो इसका रैंक 2 आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो तो नॉन जीरो है, सेकेंड रो भी नॉन जीरो है। ई 0 हो जाएगा तो इसका रैंक 2 आ जाएगा। तो ये 0 होने के लिए क्या कंडीशन करना होगा, a माइनस 8 को 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और b माइनस 15 को भी 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो a इजकल टू 8 आ जाएगा, b इजकल टू 15 पर a के वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे और यहाँ 15 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका रैंक हो जाएगा 2 और रैंक ऑफ ए भी 2 हो जाएगा। इसका रैंक हो जाएगा 2 और ये पूरा का भी रैंक हो जाएगा
नॉन जीरो हो जाएगा यहाँ 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2, तो इसका भी रैंक हो जाएगा 2। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों 2 हो जाएगा, तो इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। और नो सोल्यूशन कब होगा, तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो यहाँ रैंक ऑफ ए होना चाहिए 2, इसको रैंक ऑफ ए को 2 कर देंगे, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, बट बी माइनस 15 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसका 2 आ जाएगा रैंक और इसका 3 आ जाएगा, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो ए माइनस 8 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका रैंक ऑफ ए 3 आ जाएगा, और बी माइनस 15 इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका रैंक 2 आ जाएगा, इसका रैंक 3 आ जाएगा, तो इसका रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2 और रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा 3। तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगा हम सबका, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन आ जाएगा। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन इसका नो सोल्यूशन आ जाएगा। उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रेमर्स रूल जनरली होता क्या है, सपोज कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन है, तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं आएगा तो ही क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, और जब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा तो इसका मेनी सोल्यूशन होगा एंड नो सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन होगा। अब देख लेते हैं dx कैसे निकलते हैं। तो dx निकालने के लिए इसका x के जो कोफिशिएंट है इसके मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा d1 d2 d3, और बाकी सब सेम रहेगा, b1 b2 b3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। सिमिलरली dy निकालने के लिए भी y के कोफिशिएंट को कांस्टेंट कांस्टेंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा b1 ये तो सेम ही रहेगा, a1 a2 dy a1 a2 a3, और ये हो जाएगा d1, ये हो जाएगा ये d1 d2 d3 d1 d2 d3, और ये हो जाएगा z का कोफिशिएंट मैट्रिक्स c1 c2 c3। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और सेम इसी तरह dz को निकालने के लिए z के कोफिशिएंट जो है उसको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट से, तो ये तो सेम ही रहेगा, a1 a2 a3, ये हो जाएगा b1 b2 b3, बट ये हो जाएगा d1 d2 d3। अगर d1 d2 d3 dx dy dz ये तीनों का वैल्यू 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, उसके बाद ये तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। बट dx dy dz तीनों का वैल्यू 0 नहीं आया तो इसका नो सोल्यूशन होगा। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये हो गया dx dy dz हो गया, और x निकालने के लिए हो जाएगा dx by d, और डिटर्मिनेंट इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका वैल्यू उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे तो इसका x का वैल्यू आएगा। इसी तरह y का वैल्यू निकालने के लिए dy by d, और z का निकालने के लिए dz by d। सपोज हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें क्रेमर्स रूल लगाते हैं। तो क्रेमर्स रूल निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का निकालेंगे 1 3 2 2, ये हो जाएगा 1 3 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 - 6 हो जाएगा -4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब dx निकालेंगे, तो dx निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा 3 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 18 -8।
सिमिलरली dy निकालने के लिए हो जाएगा ये 5 6, dy हो जाएगा 1 2 5 6, हो जाएगा 1 2 5 6, 6 माइनस 10, 6 माइनस 10 माइनस 4। अब x निकालने के लिए dx बाई डी, dx का वैल्यू आ गया -8, डी का वैल्यू आ गया -4, ये हो जाएगा 2। और y निकालने के लिए dy बाई डी, तो dy का वैल्यू आ गया -4 और d का वैल्यू आ गया -4, तो ये हो जाएगा 1। तो x, y हो गया 1 2 1, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया 2 1। ये 2 1 को ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, तो इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। कोई 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक तरह का नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया। तो 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 -1 1 1 1, हो जाएगा 1 -2 -3 1 -2 -3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 + 2 -1 इंटू -3 -1 -1 इंटू -2 -1, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू -1 -2 -4 + 4, और ये हो जाएगा -3 + 3, तो ये हो जाएगा 2 -7 -5 2 + 7 + 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा और इसका क्रेमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन, तो dx निकालेंगे। तो dx निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे 314 से, तो ये हो गया 314 और ये दोनों सेम रहेगा। फिर इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा 10। सिमिलरली dy का निकालेंगे जिसमें इसको रिप्लेस कर देंगे कोफिशिएंट से, ये आ गया 314 से। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5, dx का आ गया 10, dx का 10, dy का -5 और d का आया था +5, डी का आया था +5। और dz निकालेंगे सिमिलरली, तो dz निकालने के लिए सिमिलरली z के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 0 आ जाएगा, तो dz आ जाएगा 0। अब इसका x का वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा dz बाई जेड, x का x निकालने के लिए dx बाई डी हो जाएगा, तो dx का वैल्यू आया था 10 और d का वैल्यू आया था 5, तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली y निकालने के लिए dy बाई dy का वैल्यू आया था -5 और d का वैल्यू आया था 5 -1। सिमिलरली z निकालने के लिए dz बाई डी, dz का 0 आ गया और dz बाई 0 बाई 5 0, तो ये हो जाएगा x y z, ये हो गया 2 -1 एंड 0। इसका यूनिक सोल्यूशन आ गया 2 -1 0, यूनिक सोल्यूशन। टू माइनस 1 0। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें नो सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन तीनों का, इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाला में मिस कर दिएगा क्वेश्चन। क्रेमर्स रूल, अच्छा यहाँ डिस्कस कर लिया यूनिक सोल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। The number of values of k for which the system of equation x plus y is equal to 2, kx plus y is equal to 4 and x plus ky is equal to 5 has at least one solution is the number of values of k। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के का कितना वैल्यू होगा, वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो के का कितना वैल्यू पर इसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा,
मतलब कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। सपोज इसका कोई एक वैल्यू आ गया 1, कोई आ गया 2 और कोई आ गया 3, तो यहाँ 3 के का वैल्यू 3 के का आंसर यहाँ 3 हो जाएगा कि 3 वैल्यू पर इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो वही पूछ रहा है कि के का कितना वैल्यू पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाइड करेगा, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या था, x प्लस वाई इजकल टू 2, के एक्स प्लस वाई इजकल टू 4 एंड एक्स प्लस के वाई इजकल टू 5। ये 3 इक्वेशन है। तो हमको पहले के का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो के का वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड को। तो के एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस के वाई, इसका लेफ्ट साइड को ऐड किया, अब इसका राइट साइड को ऐड करेंगे। तो ये के को कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इजकल टू 9। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के प्लस, ये हो जाएगा 2 के प्लस 2 इजकल टू 9। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 इजकल टू 9। फिर ये हो जाएगा के प्लस 1 इजकल टू 4.5, यहाँ जाएगा डिवाइड होगा 4.5, देयरफॉर के इजकल टू 3.5। फिर यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो यह आ जाएगा 3.5। तो के का वैल्यू 3.5, के का एक ही वैल्यू आएगा, के है जो ओनली वन वैल्यू जो इक्वेशन को 3.5 के जगह पर 3.5 रखेंगे तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो के का एक ही वैल्यू, के है जो ओनली वन वैल्यू। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, विल नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। इसका यूनिक सोल्यूशन पूछा है, नहीं होना चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन कब नहीं होगा, अगर हम क्रेमर्स रूल में देखें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर क्रेमर्स रूल में देखें तो अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता था तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता था। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता था तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता था। हम लोग को पूछ रहा है कि यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए। यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 करना होगा, तब जाके यहाँ हम लोग को ये इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा। बट हम लोग को यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट के 0 के इक्वल करेंगे तो हम लोग को यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये दिया हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया यहाँ 1 1 1 1 1 2 3 1 4 के 1 1 1 1 2 3 1 4 के, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस 12 माइनस 1, ये हो जाएगा k माइनस 3 और फिर 1 को लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इजक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2k माइनस 12, ये हो जाएगा माइनस के प्लस 3 और ये हो जाएगा 2। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k इजक्वल टू 7 आ जाएगा। तो k के जगह पर अगर हम 7 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ये जो 7z कर देंगे k के जगह पर, एक मिनट, k के जगह पर हम लोग यहाँ अगर 7 पुट कर देंगे तो इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर इसमें या तो मेनी सोल्यूशन आएगा या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आएगा या इसका नो सोल्यूशन आएगा। और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन आने के लिए dx इजकल टू dy इजकल टू dz इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और नो सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तब नो सोल्यूशन होगा, और dx इजकल टू dy इजकल टू dz हो जाएगा इजकल टू 0 हो जाएगा तो इसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मेथड सेकेंड देख लेते हैं कि एगुमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक निकाल के देख लेते हैं के का वैल्यू क्या आता है। नो सोल्यूशन चाहिए हम लोग को, तो नो सोल्यूशन चाहिए नहीं यूनिक सोल्यूशन चाहिए हम लोग को, यूनिक सोल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं लाने के लिए रो ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू इज लेस देन n होना चाहिए, या रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए। ये दो चीज़ होना चाहिए। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू n, ई नहीं आना चाहिए। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इज नॉट
इज इक्वल टू एन नहीं आना चाहिए, ये आ जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। हम लोग को यूनिक सोल्यूशन नहीं चाहिए, यूनिक नहीं सोल्यूशन नहीं चाहिए तो हम लोग को ये दो में से कोई आ जाए तो हो जाएगा। तो उसमें देख लेते हैं कि के का क्या वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। तो ये हम लोग को ये हम लोग का एगुमेंटेड मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग को एक्लोन मैट्रिक्स में इसको रिड्यूस करना है, तो ये और ये तीनों को जीरो करना होगा। तो इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस R1 करेंगे और इसको जीरो करने के लिए R3 माइनस R1 करेंगे। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 4 माइनस 3 1। तो 0 1 2 1 ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं, तो इसमें से R3 माइनस R1 करना है, तो 1 माइनस 1, एक मिनट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, के माइनस 1 एंड हो जाएगा 6 माइनस 3 3। तो 0 3 के माइनस 1 3, 0 3 के माइनस 1 3। अब ये हो गया, हम लोग को इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए इसमें R3 से ये जीरो होगा, इसका वैल्यू जीरो होगा, एक मिनट, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 होगा, यहाँ जीरो हो गया। इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करने के लिए 3 को जीरो करने के लिए R3 माइनस 3 R2 करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 3 माइनस 3 0, के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 3 R2 6, 3 2 6। तो ये हो जाएगा के माइनस 7 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 आ गया, के माइनस 7 आ गया एंड 0 0 आ गया। तो 0 0 के माइनस 7 एंड 0। हम लोग को क्या चाहिए, इन्फ्लेटिंग मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, दोनों में से कुछ भी आ जाए। तो के का वैल्यू अगर हम यहाँ जीरो रख देंगे तो के का वैल्यू जीरो रखने पर इसका रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2, रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा भी, रैंक ऑफ ए बी भी आ जाएगा 2 और ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा। तो इसका इन्फ्लेटिंग मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये होगा, तो के माइनस 7 इक्वल टू जीरो करना होगा, तो के का वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगा। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा के इक्वल टू 7, के इक्वल टू 7। इसका थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू। इसका नो सोल्यूशन चाहिए, लेमडा का क्या वैल्यू रखें और म्यू का क्या वैल्यू रखें कि इसका नो सोल्यूशन आ जाए। नो सोल्यूशन आने का कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तब इसका नो सोल्यूशन आएगा। तो इसको एगमेंटेड मैट्रिक्स में पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1 6, 1 1 1 6, ये हो जाएगा 1 4 6 20, 1 4 6 20 एंड ये हो जाएगा 1 4 लेमडा म्यू, 1 4 लेमडा म्यू। अब हम लोग को करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। तो ये देखें जाए तो ये दोनों सेम है, तो R3 माइनस R2 कर देंगे, R3 माइनस R2 करेंगे तो ये इक्लोन फॉर्म में आ जाएगा। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 सेम रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 4 6 20 भी सेम रहेगा। रो 3 में ऑपरेशन करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, लेमडा माइनस 6 एंड म्यू माइनस 20, यह जाएगा लेमडा माइनस 6 एंड म्यू माइनस 20। अब हम लोग को क्या चाहिए, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आने के लिए लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और म्यू माइनस 20 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब जाके इसका रैंक ऑफ ए आ जाएगा, रैंक ऑफ ए होगा 2 एंड रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा 3, तब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका नो सोल्यूशन होगा। ये 0 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए जो ई है, रैंक ऑफ ए इसका नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 होगा, तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा और ई 0 नहीं रहेगा तो रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो 3 हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए बी 3 हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा, तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो म्यू लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 होना चाहिए और म्यू माइनस 20 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू 6 आ जाएगा और म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, तो 6 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 20, लेमडा इज इक्वल टू 6, ये होगा ऑप्शन बी, म्यू इज नॉट इक्वल टू 20। इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज
इसका पूछ रहा है इसका यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या एग्जैक्टली टू ही सोल्यूशन है। तो इसको पहले हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 3 5, 2 1 3 5, फिर हो जाएगा 3 0 1 -4, 3 0 1 -4, एंड ये हो जाएगा 1 2 5 14, 1 2 5 14। अब हम लोग को इसको एक्लोन मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे, तो ये तीनों को जीरो करना होगा। तो इसको जीरो करने के लिए R2 माइनस 3/2 तो ये कट जाएगा, और R1 3/2 R1 करना होगा R2 के लिए, और R3 के लिए R3 माइनस 2 R1, तो 1 माइनस 2 और इंटू 1/2 R3 माइनस R2 R1/2। तो इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसको तो अब इसका रो ऑपरेशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो सेम ही रहेगा, सेकेंड में R3 माइनस 3/2 R2, तो R2 है 3 माइनस 3/2, R1 है 2, तो ये आ गया जीरो। फिर है 0 माइनस 3/2 इंटू 1, तो माइनस 3/2, और ये हो जाएगा 0 1 माइनस 3/2 इंटू 3, 9/2 और 1 7/2, माइनस 7/2, ये हो जाएगा माइनस 7/2, और ये हो जाएगा -4 इंटू -4 -4 माइनस 3/2 इंटू 5, तो -4 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा माइनस और 8 23 -23/2 हो जाएगा, ये -23/2। अब ये हो गया रो 2 हो गया। अब रो 3 का देख लेते हैं। रो 3 में ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R1/2, R3 में रो ऑपरेशन करेंगे तो R3 माइनस R1/2, तो R3 है 1 माइनस R1 2/2, 1 हो जाएगा तो 0, 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 3/2, फिर ये हो जाएगा 5 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 7/2, और ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2 5/2 28 माइनस 5 23/2, तो ये जगह 23/2। अब इसको देखें तो रो 2 एंड रो 3 सेम है, बस अपोजिट साइन है। ये 3 है तो ये -3/2 है, तो ये -3/2 है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो नीचे का पूरा जीरो आ जाएगा। तो नीचे का जीरो आएगा तो रो ए और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी दोनों सेम आ जाएगा, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। तो वही हम सबसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। फिफ्थ एग्जांपल है द फॉलोइंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है एज यूनिक सोल्यूशन। द ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इसका यूनिक सोल्यूशन बोला कि इसका यूनिक सोल्यूशन ही होगा, अल्फा के किस वैल्यू पर इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या, क्रेमर्स रूल अप्लाई करके, क्रेमर्स रूल पूरा अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट निकाल के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का और इज नॉट इक्वल टू 0 करके इसका अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए। तो ये हो जाएगा 1 1 2 1 1 2 1 2 3 एंड 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा। अब इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये जाएगा 2 अल्फा माइनस 12 माइनस 1 अल्फा माइनस 3 प्लस 2 4 माइनस 2। तो इसका निकालेंगे इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये 2 अल्फा माइनस 12 माइनस अल्फा प्लस 3 और 2 प्लस 2 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और माइनस अल्फा, अल्फा 7 और ये 12 माइनस 7 5 12 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। अल्फा के जगह पर 5 नहीं रहेगा, इसका कोई भी वैल्यू चलेगा, बस 5 नहीं होना चाहिए। एनी रियल वैल्यू बट एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5, कोई भी रियल वैल्यू चलेगा एक्सेप्ट 5। तो इसका नो सोल्यूशन, इसका यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये अल्फा का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। द आंसर शुड बी रियल, एनी रियल नंबर अदर देन 5
एक्सेप्ट 5। अब 6 नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट ऑफ इक्वेशन हैज इन इन्फिनाइट सोल्यूशन इफ ए इक्वल टू, इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होने के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। इन्फिनाइट सोल्यूशन और डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0, तब इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। अगर हम क्रेमर्स रूल वाला मेथड अप्लाई करें तो इसका निकाल के देखते हैं। तो एक 21 तो हैज इन्फिनाइट सोल्यूशन इफ ए इक्वल टू, तो ए का क्या वैल्यू रखेंगे कि यहाँ इसका इन्फिनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। और डी इक्वल टू 0 आएगा तो इसमें हम लोग को 2 चीज़ आ सकता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन भी आएगा और नो सोल्यूशन भी आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करके देखते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर उसको पुट करके देख लेंगे। तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1 ए माइनस ए 3 एंड 5 माइनस 3 ए 5 माइनस 3 ए। इसको 0 किए तो 1 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 9। फिर -1 को लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 15 और +1 को लेंगे तो ये हो जाएगा -3a प्लस 5a प्लस 5a। अब इसको इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, इसका हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस 15 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3a और प्लस 5a 2a, ये 2a हो जाएगा, -3a प्लस 5a। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा -a स्क्वायर, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2a एंड 15 प्लस 9 24 हो जाएगा इक्वल टू 0। और अब इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर प्लस a प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो -a स्क्वायर प्लस a प्लस 12 इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 12 है माइनस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए को ऐसा क्या 2 फैक्टर में फिर 2 नंबर में फैक्टराइज करें कि माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पर -12a स्क्वायर आ जाए और ऐड करने पर ए आ जाए। तो माइनस प्लस 4a माइनस 3a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12a स्क्वायर आ जाएगा और ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा। तो -4a प्लस 4a माइनस 3a 2 ले लिए और इसमें से 1 कॉमन निकालेंगे तो -a प्लस 4 हो जाएगा और इसका 3 लिए तो ये हो जाएगा -a प्लस 4। फिर यहाँ से हो जाएगा a प्लस 3 और -a प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ जाएगा 3, a का वैल्यू आ जाएगा -3 और a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ दो वैल्यू आ गया। अब इसमें से चेक कर लेते हैं कि इसमें से नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिटली सोल्यूशन कौन नंबर पर होगा। 2 वैल्यू में से किस वैल्यू पर इसका हमको चाहिए इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। इन्फिनाइट सोल्यूशन किस वैल्यू पर इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेगा हम लोग को। तो पहले a इक्वल टू -3 रख के देखते हैं, दिया हुआ है एगमेंटेड मैट्रिक्स में, इसको हम लिए। अब एक जगह पर -3 रखेंगे तो -3 प्लस 3, अब इसको -3 एक लोन मैट्रिक्स में रिड्यूस करेंगे तो इसको 0 करना होगा। तो इसको 0 करने के लिए +3r1 करेंगे और इसको -5r1 करेंगे, तो ये सेम ही रहेगा। अगर इसमें +3r1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा और इसमें -5r1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब इसको 0 करना है तो इसको 0 करने के लिए r3 और ये तो माइनस है तो प्लस करना होगा और 6 इंटू r3 की जगह पर क्या है -8 लाना है, तो यहाँ +8 चाहिए तो 8/6। तो यहाँ 6 इंटू तो r2 इंटू 8/6 करेंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और इसमें हो जाएगा 0 0 -35/3 आ जाएगा। इसका रो ऑपरेशन करेंगे रो 3 का। तो हम लोग को यहाँ मिल गया रैंक ऑफ ए मिल गया कितना, रैंक ऑफ ए मिल गया 2 और रैंक ऑफ ए भी कितना हो गया, रैंक ऑफ ए भी हो गया 3, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर।
रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, देन इसका हो जाएगा नो सोल्यूशन। हम लोग को चाहिए इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, तो 4 जो आया है इसका वैल्यू 4 आया है, उस पर चेक करके देख लेते हैं। तो उस पर चेक करेंगे तो माइनस ए को 4 से रिप्लेस करेंगे, तो ए को 4 से रिप्लेस किए तो इसका ये आ गया मैट्रिक्स। अब हमको इसको इक्लोन मैट्रिक्स में रिड्यूस करना होगा, तो इसको 0 करना होगा, तो R2 माइनस 4R1 R3 माइनस 5R1 करेंगे तो ये सेम रहेगा, और ये ऑपरेशन करने के बाद इसका वैल्यू ये आ जाएगा, और R3 में ऑपरेशन करेंगे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए ये देखें तो ई और ये दोनों सेम है, तो ये पूरा 0 कर देंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो R3 में ऑपरेशन करेंगे तो हो जाएगा R3 माइनस R2, ई सेम रहेगा, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा इसका रो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर रो ऑफ ए आ गया 2 और रो ऑफ ए भी आ गया 2, विच इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? 3 XYZ 3 है, तो लेस देन 3 आ गया, तो यहाँ इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो इसका जो है ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू 4 पर इसका इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन आता है। तो ए का क्वेश्चन क्या था? इफ ए इक्वल टू 4, ए के 4 पर इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन आएगा, और ए के -3 पर आ जाएगा यहाँ नो सोल्यूशन। सेवेंथ एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज गिवन बिलो इज। द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, इसका सोल्यूशन क्या होगा? एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 2 और -4x प्लस 3y इक्वल टू -30, और इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकेंड से ऐड करेंगे, तो इसका एक्स का जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स का कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x प्लस 10 इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा -4x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसको ऐड किए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13y इक्वल टू -26, तो y का वैल्यू आ गया -2। अब ये y के वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकेंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट क्या था 2x प्लस 5y इक्वल टू 2, अब y का वैल्यू आ गया -2, y का वैल्यू -2 पुट किए तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोग को x और y का वैल्यू पूछ रहा था, तो x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू -। 9th नंबर ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9th नंबर एग्जाम्पल, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस y प्लस az इक्वल टू b, 2x प्लस 5y प्लस 2z इक्वल टू c एंड x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 3, इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन है। देन 2a प्लस 3b इक्वल टू व्हाट? इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन है मतलब रो ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब ये लेस देन 3 होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ 3 है XYZ। या फिर हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, जहाँ हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो इसके पास इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। फिर इसका dx निकालेंगे इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन में, dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0 होता है, और इसमें dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस वाला हमको निकालना है इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन का, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू b, if determinant is not equal to 0 then unique solution, if determinant is equal to 0 तो इसमें आएगा एक इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन, एक आ जाएगा नो सोल्यूशन। ऑफ नोमिनेटर पार्ट जो हो गया dx dy dz इज 0 और नॉन ऑफ नोमिनेटर डिटर्मिनेंट इज 0, dx dy dz इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया नो सोल्यूशन में, ये हो गया इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन।
तो हमको इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन दिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो है वो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। तो इसका 2a + 3b का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 a, ये हो गया 1 1 a, देन 2 5 2 2 5 2 एंड 1 2 3 1 2 3। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो लेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 4, फिर -1 आएगा तो ये जाएगा 6 - 2, और फिर +a को लेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 5, फिर ये हो जाएगा यहाँ से 11 और -4, ये हो जाएगा 4 × -1 -4, और ये हो जाएगा -1, ये -a, ये हो जाएगा -a = 0। तो ये हो जाएगा 7 7 - a = 0, देयरफॉर a = 7। ए का तो वैल्यू यहाँ आ गया 7। हम सबको चाहिए 2a + 3b, 2a + 3b। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ dx निकाल लेते हैं। dx निकालेंगे तो यहाँ इसके कोफिशिएंट जो है 1 2 1, उसको रिप्लेस करेंगे b6 3 से, तब b6 3 हो जाएगा, b6 3। उसके बाद हो जाएगा 1 5 2 1 5 2, देन हो जाएगा a2 3 = 0। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो b को लेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 4, b को लेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 4, -1 को लेंगे तो हो जाएगा 18 - 6, प्लस a को लेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 15, तो ये हो जाएगा 11b -12, और ये हो जाएगा 12 - 3 -3a = 0। तो यहाँ a का वैल्यू हम सबको निकाल सके हैं। a का जो वैल्यू आया था हम सबका 7 आया था, तो 11b -12 -3 × 7, 3 × 7 हो जाएगा ये 21 = 0। तो यहाँ हो जाएगा 11b = 12 + 21 33 हो जाएगा, देयरफॉर b = 3, a = 7 एंड b = 3। a का वैल्यू है 7, b का वैल्यू है 3। हम सबको निकालना है 2a + 3b, तो हो जाएगा 2 × 7 + 3 × 3, 14 + 9 23। तो इसका आंसर आ गया 23। ये एडवांस का क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।